हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे जिसके चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। इस चैप्टर के प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक सब जान चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। तो पहले द्विघात समीकरण होता क्या है उसको समझिए। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण किस रूप को होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ये है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में क्या होता है, जीरो भी लिखाता है। और क्या है, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो अभी अपने को क्या करना है, इस ऐसे फार्मूले से क्वेश्चन को क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से a b c की वैल्यू को निकाल कर फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फर्स्ट यदि 5x² प्लस 2x प्लस 6 है, तो इसमें a b और c की वैल्यू क्या है? तो इसको क्या करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ a है और x², तो यहाँ 5 है और x² है, तो a बराबर क्या होगा 5, a का मान क्या है 5। ऐसे यहाँ b का मान क्या है 2, b = क्या है 2 और c है 6। ऐसे मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ, जो कि यदि मैं लिखता हूँ 6x² प्लस 6 लिख देता हूँ, तो इसमें a b और c की वैल्यू क्या है? तो ax² किससे तुलना करते हैं, इस समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो a तो दिख रहा है, देखिए जिसके साथ x² रहेगा उसी से तुलना यहाँ करते हैं। और यहाँ bx है, तो यहाँ तो x की कोई दिख नहीं रहा, डायरेक्ट 6 है। जैसे यहाँ क्या दिख रहा था, x दिख रहा था, तो b की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ भी x तो b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है। तो ऐसे ही यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a = 6 हो जाएगा और b की वैल्यू तो यहाँ है नहीं, तो क्या हो जाएगा b = क्या होगा 0। यहाँ c क्या है 6, तो c = क्या हो जाएगा 6। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक एग्जांपल और देखिए तो और आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैं 8x² लेता हूँ प्लस क्या लूँगा 6x ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू तो 8 हो जाएगी और b की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे b = 6 और c = क्या लिख देंगे 0। ऐसे निकालना है a b c की वैल्यू। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 2x प्लस -8
ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हल लिखते हैं, हल में एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे कि इसका तुलना करते हैं इस समीकरण से, व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो इसका तुलना करते हैं तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बी इक्वल टू हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस नहीं शो करते तो भी चलता, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस शो करना पड़ेगा। अब यहाँ सी की वैल्यू, सी इक्वल टू क्या है -8। अब द्विघात समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर तो तुलना किए तो अब द्विघात समीकरण को अगर हल करते हैं तो पहले क्या करते हैं, a इंटू सी निकालते हैं, a इंटू सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो a क्या है अपना 1 इंटू सी क्या है -8, तो इसकी वैल्यू क्या आई -8, a गुणते c। अब क्या करेंगे, अब इस 8 का हम अगर फैक्टर करते हैं, अब इसको बनाना है, देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर 2 आए। तो -8 का अगर, अब माइनस यहाँ मत देखिए, सिर्फ 8 का हम फैक्टर करते हैं, कैसे, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर -4 में से अगर 2 घटाते तो -2 बचेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो क्या आएगा -8 आएगा, मतलब 8 आएगा, तो माइनस तो यहाँ है ही, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये 4 और 2 लेना, ठीक है। अब इसको माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में रखेंगे, क्योंकि इसको घटाने पर तो -2 तो आना ही चाहिए ना, यहाँ -2 है ना, तो -2 तो आना ही होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -4x फिर क्या +2x -8, ठीक है, इक्वल टू अब 0 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4x, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ -4, क्योंकि x तो यहाँ कॉमन निकल गया तो यहाँ 4 ही बचा, प्लस अब यहाँ क्या कॉमन निकल रहा, 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 निकल जाएगा, मतलब यहाँ से 2 निकला और यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 में, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं x -4। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या होगा, यहाँ भी x -4 और यहाँ भी x -4, तो इसमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं, x -4, ठीक है। पहले x -4 लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ +2, तो x +2 लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x -4 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा x +2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4, और इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हाँ x इक्वल टू -2, यहाँ प्लस है तो इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, अब ये तो निकल गया, क्या निकला है अभी, बहुपद शून्यक निकला है ना, ठीक है।
बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसको मान लेते हैं क्या चीज़, अल्फ़ा मान लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला होता है। अब बी की वैल्यू क्या है, अरे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब बी क्या निकालें हम, यहाँ देख लीजिए ऊपर में, यहाँ बी क्या है -2 है, तो यहाँ रखते हैं -2, और ये पहले से माइनस है तो ये सामने माइनस हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। अब इसमें 4 - 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा इक्वल टू 2, ये तो बराबर आ गया। अब एक और ज्ञात करना पड़ेगा, क्या चीज़, अल्फ़ा, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ देखिए 4 है, 4 इंटू बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी क्या है, सी की वैल्यू निकाले हो ना आप -8, तो यहाँ -8 लिखते हैं, और ए की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू यहाँ क्या है -8, तो ये हो गया इक्वल। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का सत्यता की जांच भी हो गया, ये हो गया अपना आंसर। अब क्या करते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन 4s², सेकंड क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ कैसे करेंगे, अब इसकी भी तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। तो करते हैं हल, पहले सॉल्व हल लिख लेते हैं। हल में एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, 4s + 1। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, आप पूरा लिख देना, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, x² + bx + c। आप यहाँ ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, और यस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ यस लिखा है तो यस भी लिख सकते हैं, तो मैं एक्स लिखा हूँ, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए = 4 हो जाएगा, बी = क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और सी = क्या हो जाएगा, सी = 1। अब हम क्या निकालते हैं, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ क्या है 4, और इसको ऐसा फैक्टर करना है कि इसको अगर गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो, अब गुणा करते हैं तो इतना आना चाहिए, और जोड़ते घटाते हैं तो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका फैक्टर अपन करते हैं, तो यहाँ 4 फैक्टर, अब 2 2 से करते हैं, 2 दूनी 4। तो 2 और 2 को ऐसा अरेंज कर देते हैं कि जोड़ने और घटाने पर ये -4 आए, और गुणा करने पर 4 आए। तो 2 दूनी 4, गुणा करने पर 4 आ रहा। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, मान लीजिए हम इसको घटाते हैं तो क्या होगा, -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 होगा, तो यहाँ भी -4 है, तो यानी ये सही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 4s² - 4s + 1। अब इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर इतना आए, और गुणा करने पर 4 है। तो 4s² - 2s
माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कॉमन लेना सीखना पड़ेगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। यहाँ देखिए यस है, एस स्क्वायर है, यहाँ यस है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ से यस आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2s माइनस यहाँ 1, क्योंकि 2s तो कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस, यहाँ प्लस निकालते हैं, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1, तो 2s प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन निकालते हैं, अगर यहाँ से 1 और यहाँ से, तो यहाँ तो 2s बचा। अगर इसका अपन यहाँ से वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो गया 2s, और माइनस और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये सेम है तो इसको कॉमन निकालते हैं, 2s माइनस 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। तो अब इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और क्या है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को बराबर करके 0 लिखना पड़ेगा, जहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे। तो अब s की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए 2s इक्वल टू, यहाँ क्या है प्लस, माइनस में तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी सेम वही होगा 1, और s इक्वल टू 1/2। अब क्या होगा, अब इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा, तो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा क्या है प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी। तो v की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू निकालो ना, ये देखो -4, तो b इक्वल टू -4, और यहाँ क्या है पहले से माइनस है तो माइनस। अब देखिए a क्या है, a यहाँ 4 है, ये 4 है ना यहाँ, तो अब उसके बाद a की जगह में 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको मैं इस साइड सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पास कैसे होगा, देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और ऊपर अब इसका एलसीएम 2 आया तो इसमें इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस सेम यहाँ भी होगा, तो इसको कितना लिखेंगे 2/2, यानी 1 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब बराबर क्या है 4/4, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 1 बराबर 1, ये जाँच हो गया 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जाँच कर लिए। अब क्या करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1/2 इंटू बीटा भी -1/2, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू निकालें अपन, सी की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सामने सामने इंटू में क्या होता है सामने सामने गुणा होता है, तो 1/4 हो जाएगा बराबर 1/4, ये हो गया जांच। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है क्वेश्चन नंबर,
6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। 6x² 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन को अरेंज पहले करते हैं। देखिए अब 7x इधर है और 3 इधर है, तो पहले अरेंज करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये अरेंज हो गया। अब इसकी तुलना किससे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। ठीक है, तो इससे करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? फिर इसके बाद a की वैल्यू निकालते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। देखिए a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू -7 है और c इक्वल टू -3 है। c इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे? a इंटू सी निकालते हैं। a इंटू सी निकालते हैं। a इंटू सी यानी क्वेश्चन मार्क। तो a की वैल्यू 6 है, इंटू c की वैल्यू -3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 18। अब क्या है कि 18 को किस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ते घटाते हैं तो -7 आना चाहिए और गुणा करते हैं तो 18 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ 18 लिखते हैं, और इसको हम फैक्टर कहते हैं क्या? 9 के फाड़ से। इसको ऐसा तोड़ते हैं, फैक्टर नहीं करते, ऐसा तोड़ते हैं कि इसको अगर गुणा करते हैं तो 18 आना चाहिए और जोड़ते घटाते तो -7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 होता है। तो अगर यहाँ 9 और 2 मिला, अगर हम 9 को क्या करते हैं? माइनस में रखते हैं, 2 को प्लस में रखते हैं। अगर 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -7 बचेगा। तो यहाँ -7 है। अब इसको इस प्रकार लिखते हैं कि कॉमन भी ले सकें। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ 9 और 2 है, तो 6x² माइनस क्या लिखते हैं? 9x लिख देते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 6 और 3, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 2x, और माइनस क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ से कॉमन लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा कॉमन। 2 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, वैसे 3 भी आ रहा है, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस, यहाँ क्या आएगा? 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा। 2x, 3x कॉमन लेते हैं। हाँ, 3x कॉमन लेते हैं। हर एक x यहाँ से चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 1x। तो यहाँ क्या हो गया? 2x, और माइनस यहाँ क्या बचा? 3। और सेम यहाँ से भी ले लेते हैं, क्या? +1 लेते हैं, तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या होगा? अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या? 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या है? 3x +1 है, तो +1 लिख लेते हैं। अब इसका शून्य निकालते हैं, तो इसके इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x +1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ सेम ऐसे होगा, x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या मान लेते हैं? ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है, 3/2। और बीटा की वैल्यू क्या है? प्लस। बीटा की वैल्यू माइनस में आई है, -1/3, -1/3। और माइनस बी की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू क्या है? -7।
तो -7 और a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें भाग देता हूँ, क्या बचेगा 3, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ क्या होगा, 3 में 2 का, अरे 3 में 6 में 3 का अगर भाग देते हैं तो 2 बचेगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 7/6। अब यहाँ क्या है, यहाँ 9 में से 2 घटाना, यानी 7/6 हो जाएगा, इक्वल टू 7/6। ये हो गया इक्वल। अब क्या निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा क्या है, -1/3 है। और यहाँ C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू देख लेते हैं, C की वैल्यू -3 है। तो -3/A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 6 है। यहाँ देख लीजिए A की वैल्यू 6 लिखे हैं तो 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो शुरुआत में पहले माइनस लिख देते हैं, -3/6 इक्वल टू -3/6। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर। चौथे को सॉल्व करते हैं तो क्या क्वेश्चन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पहले a b और c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पहले वो लिख लेते हैं फार्मूला, ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या है, 4 है, a बराबर 4, b बराबर क्या है, 8 है, और c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बोल देते हैं, 0, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 4u स्क्वायर प्लस 8u में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4u को, तो यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 4 बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 4 में 2 का गुणा होगा तो 8 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, 4u को अलग लेते हैं, 4u बराबर 0, और क्या है, u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, एक बगल में जगह है, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, u इक्वल टू 0/4 हो जाएगा, तो यहाँ u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जस्ट यहाँ क्या होगा, u इक्वल टू 0 -2 हो जाएगा, तो u इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो गया बीटा की वैल्यू। अब क्या निकालते हैं फार्मूला से, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, और -b, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 8 है, अपॉन a की वैल्यू 4 है, तो -2 और 4 दूनी 8 होता है, तो इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट सॉल्व। अब सेकंड क्या होता है कि हम वैल्यू किससे निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा क्या है, 0 है, अल्फ़ा 0 है ना, इंटू बीटा क्या है, -2 है, इक्वल टू c क्या है, 0/a क्या है, 4 है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस और 2 में 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में अगर 0 को भाग देते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0 आ गया। ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो और इजी है, देखिए कैसे होगा। पहले हल लिख लेते हैं। यहाँ ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ बी की तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही। सी इक्वल टू -15 हो जाएगा। तो यहाँ फिर क्या करते हैं, टी स्क्वायर -15, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब टी की वैल्यू निकालते हैं, और टी इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होगा, टी स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा √15, जो कि क्या होगा प्लस माइनस में होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हैं, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √15 माइनस √15, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -15 प्लस 15, अल्फ़ा की वैल्यू +15 है, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -15, और माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 है, 0, और ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी √15 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, एक में अगर 0 को भाग देंगे तो 0 होगा। यहाँ 15 15 क्या होगा, यहाँ प्लस क्या है माइनस को तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। अब क्या निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है √15, और बीटा की वैल्यू -√15, और सी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू क्या होता है, निकाले अपन, सी इक्वल टू -15 और ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए रूट और अंदर सेम रहेगा तो रूट हट जाता है, तो 15, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 15 है। अब 15 में 1 का भाग देंगे तो कुछ तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हल पहले लिखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को तुलना किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, बी इक्वल टू -1 आ जाएगा, और सी इक्वल टू -4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, ए इंटू सी, है ना, ए इंटू सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है -4 इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 क्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, अब इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 12, और जोड़ने और घटाने पर -1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x, और क्या है -4 है, तो ये -4। इस -1 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि
4 में से अगर 3 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, x से यहाँ कॉमन है तो यहाँ से 3x हो जाएगा और -4, और यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, +1 ले लेते हैं तो 3x -4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो एक बार इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो एक कोई लिख लेते हैं, 3x -4 इक्वल माइनस नहीं, यहाँ क्या होगा, इंटू होगा x + 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ 3x² 3x है ना, अब 3x में x का गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा। अब 3x का 1 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3x है। अब -4x तो ये -4x है। अब 4 को 1 से करेंगे तो -4, ये देखिए -4, ठीक है, सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, 3x -4 इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 और x + 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं, 4/3 हो जाएगा और x इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू क्या है, -1, -b की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू क्या है, 3 है। अब इसको सॉल्व कर तो कैसे होगा, यहाँ 4 -1/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो ऊपर 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 - 3/3 को सॉल्व करते हैं इक्वल टू 1/3। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3, ये निकल आया। अब क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा क्या है, 4/3 है और बीटा क्या है, -1 है, इक्वल टू c क्या है, -4, a क्या है, 3। अब इसको -4 यहाँ हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इधर तो -4/3 है, ये है, तो ये हो गया आंसर। अब क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए, अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है, दूसरा नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो ये क्या, बहुपद ज्ञात करना है इसका, ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसा बनाना जिसके शून्यकों का योग, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गया है। ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है, ठीक है। तो इससे क्या मिलाकर इसको क्या बनाना है, ये बनाना है द्विघात समीकरण, है ना। तो चलिए याद करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला 1/4 - 1, तो ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ x² तो सेम रहेगा माइनस, अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4,
यहाँ 3 का इंटू करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x + 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड 0,5। थर्ड नंबर 0,√5। इसको अगर सॉल्व करते हैं 0,√5, इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है? x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x, यहाँ माइनस होगा और प्लस क्या है फार्मूला एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x²। अब 0 में इसका x गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? √5 x² प्लस √5, ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? 1 और 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो x², ठीक है, x² माइनस क्या हो जाएगा? 1x, तो x लिख लेते हैं और प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर चौथा का। अब पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा क्या है? -1/4, -1/4 और 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख के मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको सॉल्व करते हैं। x² तो सेम रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -1/4, तो यहाँ प्लस हो जाएगा x प्लस, अरे यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1/4। अब यहाँ क्या है? अपॉन 4 है तो 4 से इंटू कर देते हैं तो क्या होगा? 4x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 होगा, 4 नहीं 1। ये हो गया आंसर, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी तरह छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर क्या है? 4 और 1 है, तो 4 6 नंबर, हाँ 4 और 1 है। इसको और सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4 हो, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो फार्मूला क्या है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² तो सेम रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। ये हो गया द्विघात समीकरण यानी आंसर। आज हमारा 2.2 कंप्लीट होता है। अब सेकेंड लेक्चर में हम क्या करेंगे? थर्ड चैप्टर स्टार्ट। थर्ड चैप्टर क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो अब आगे थर्ड चैप्टर अब नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।